नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आसान ट्रिक से याद करने का तरीका और उसी के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे प्री एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। तो हम ABCD के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करेंगे। ए से लेके के तक हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर हो जाएंगी। टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 10 ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में और एक ड्यूटी ऐड करी गई थी हमारे 86 अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2002 का अमेंडमेंट है। तो इन सबको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो ए से मतलब अवॉइड एंथम। अवॉइड एंथम से हमें याद आना चाहिए कि हमें एंथम की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पालन करना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसकी इज्जत करनी है। बी से बापूजी। बापूजी से हमें महात्मा गांधी याद आते हैं। तो महात्मा गांधी जैसे और भी जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको हमें रेस्पेक्ट देनी है, उन्हें चेरिश करना है, चेरिश नोबल आइडल्स। सी से कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब हमें आपस में मिलजुल के रहना है, तो इससे हमें इंटीग्रिटी की याद आनी चाहिए। तो प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब डी से हमें डिफेंड याद आता है। तो डिफेंड अवर कंट्री। तो जैसे किसी भी मुश्किल वक्त में हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, तो इससे हम ये सीख सकते हैं। तो ई से इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, प्रमोट हारमनी, हमें ये सब चीज़ करनी है। उसके बाद एफ से मतलब फोर्ट। फोर्ट मतलब हमें फोर्ट को कैसे प्रिजर्व करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना है, रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, इससे हमें ये याद आना चाहिए। जी मतलब ग्रीन। ग्रीन क्या चीज़ होती है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ें ग्रीन है। तो हम जी से ग्रीन याद आना चाहिए हमें। तो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ है। तो जी के बाद आता है एच। एच मतलब ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब कंसर्न होना चाहिए हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन वेलफेयर के लिए कंसर्न होना चाहिए। जैसे कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग। मतलब कि हमें हर चीज़ में अच्छा सोचना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए और बड़े बड़ा बनने की ख्वाब देखने चाहिए। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे बड़े बड़े लोग हमें बनने का सोचना चाहिए। इससे हमारी देश में विकास होगा, उन्नति होगी। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आई। आई से है एक महात्मा गांधी का फेमस कोट है, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये महात्मा गांधी का कोट है। तो बेसिकली हमें आई से महात्मा गांधी को याद करना है और उनकी वायलेंस, जो कि नो वायलेंस वाली जो स्ट्रेटजी है, जो थिंकिंग है, उसको प्रमोट करना है। तो नो वायलेंस होना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना, उसे बचाना है। ये हमें आई से याद आना चाहिए। जे मतलब जैक ऑफ ऑल, मतलब जीनियस ऑफ ऑल स्पेयर्स। मतलब जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसमें आप अच्छा करें, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। के के मतलब किड्स एजुकेशन, जो कि मैंडेटरी है 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड करी गई है। ये तो हुआ कि हम किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड 2 कमेटीज़ हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। वो हैं स्वर्ण कमेटी और वर्मा कमेटी। तो स्वर्ण कमेटी ने ही बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का आइडिया दिया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए थी। पर जब वो इम्प्लीमेंट हुआ, जब वो ऐड हुए, तब 8 की जगह 10 ऐड करी गई थी। और वही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 2002 से पहले ऐड थी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 2002 के बाद हमें किड्स एजुकेशन मैंडेटरी करी गई, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मैंडेटरी है। और इसी के साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में था, आया था, उसके तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। और हमने ये अडॉप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से किया है? तो ये हमने यूएसएसआर से, हमने यूएसएसआर मतलब रशिया से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय।